हमारी बाइक में O2 सेंसर चेंज हो रहा है। जो पहला वाला O2 सेंसर होता है, उन्होंने उसको कपलर से क्लीन करके, मतलब एयर प्रेशर मार के साफ किया था। हो सकता है बारिश की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, बट नहीं, वो खराब ही। ओके, तो आज चलते हैं अपने यस दी एडवेंचर में। जो अपडेट आया था अभी रिसेंटली, सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के लिए। तो लेट्स मूव टू द नियरेस्ट यस दी सर्विस सेंटर दैट इज़ इन नोएडा सेक्टर 8। बारिश पड़ी थी रात को आई गेस, तो थोड़ी सी ये गंदी हो चुकी है और शूज़। तो आप देख सकते हैं हमारी बाइक का माइलेज अराउंड 20 kmpl आ रहा है। इसे कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी मैंने प्रीवियस अपडेट के बाद अराउंड 400-500 किलोमीटर चलाई है ये बाइक। तो इसमें अब जाके इसमें इंजन लाइट बनी आ रही है। अब आप इसमें लेकिन देख सकते हैं कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, ब्लिंक नहीं कर रहा है। लेकिन अभी इंजन लाइट क्यों सॉरी अभी इंजन लाइट क्यों आई है, इसको एक बार डायग्नोस करवा के आते हैं। तो लेट्स मूव। बेसिकली एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है क्लासिक लेजेंड्स या फिर बोले तो जावा यूएसडी के ऑफिशियल हैंडल से, ऑफिशियल व्हाट्सएप हैंडल से, कि आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे इस यू का सॉफ्टवेयर अपडेट करा सकते हैं। सो जहाँ तक मैंने नेट पे वीडियोस वगैरह देखी है, दिस इज़ रिगार्डिंग द इंजन लाइट इशू दैट इज़ मोर प्रोवेलेंट इन जावा यूएसडी बाइक्स। जो इंजन लाइट का इशू आता रहता है बार बार इन बाइक्स में, आई थिंक उसी को फिक्स करने के लिए ये अपडेट दिया गया है। तो लेट्स सी। वन मोर थिंग, कि जब से ये बाइक आई है इसमें मैंने जो उसका ऑक्सीजन सेंसर होता है वो चेंज नहीं कराया है। इसलिए लोग बोलते हैं कि सबसे पहले जब इंजन लाइट आती है तो गेट योर O2 सेंसर चेंज्ड, बट आई थिंक दिस टाइम इट इज़ द O2 सेंसर, बिकॉज अब इसका माइलेज काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अराउंड 20 kmpl तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो कर रही है। तो यानी टैंक टू टैंक अगर फिल करवाएंगे तो काफ़ी कम ही आएगा। अगर ये बाइक मुझे अराउंड 24 का माइलेज भी देती है सिटी में, टैंक टू टैंक 22 से 24, देन आई एम फाइन विद इट। बट अगर यार ये 15, 16, 17 का एवरेज देगी, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस टू गेट अ बाइक of this much small capacity with this much less average of mileage। मतलब इतनी छोटी बाइक होने के बावजूद भी, मतलब इतनी छोटे इंजन होने के बावजूद भी इसका माइलेज नहीं निकल पा रहा है। तो आई थिंक देयर इज सम इंजीनियरिंग और क्वालिटी इश्यूज इन दिस बाइक। दैट्स व्हाई आई थिंक ना हो ऐसा कि जैसे महिंद्रा की मोजो की बाइक्स के साथ हुआ था। दे वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट, दे वर गुड बाइक्स, बट स्टिल ड्यू टू द सर्विस नेटवर्क दे वैनिश्ड। तो आजकल जावा यूएसडी के साथ भी यही हो रहा है। दे हैव गुड बाइक्स बट दे नीड टू इम्प्रूव ऑन द क्वालिटी, स्पेसिफिकली द क्वालिटी ऑफ सर्विस नेटवर्क। तो ये वाला जो सर्विस सेंटर है वो मेरे रेजिडेंस के काफ़ी पास है, एट अराउंड 1-2 किलोमीटर दूर ही है। आई थिंक 2 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा।
this people are thinking. Okay, I think we have almost arrived. Yes, you see there we have it. अंदर ही लगा दो, ऊपर ही। हाँ, दिखानी है बाइक। ऊपर लगा दो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे इंजन लाइट भी बनी आ रही है। इन्होंने ये कनेक्ट किया हुआ है अपना डिवाइस। इसके अंदर हमारा एरर कोड शो कर रहा है। स्पेसिफिकली वो शो कर रहा है कि अपना ऑक्सीजन सेंसर शॉर्ट सर्किट हो चुका है एंड इट इज़ फॉल्टी। तो मशीन लगा के एक बार इन्होंने डायग्नोज किया कि व्हाट आर द एरर कोड्स। उन्होंने पहले वाले एरर कोड्स डिलीट कर दिए थे, फिर से शो कर रहा था वो, फिर से लगाने के बाद अब ये इसको टेस्ट ड्राइव लेके गए थे जस्ट टू इंश्योर कि वो इंजन लाइट का इशू फिर से ना आए। लेकिन फिर भी वो इंजन लाइट का इशू फिर से आ गया जब हमने इसको चाबी बंद करके चालू किया। फिर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंजन लाइट बनी हुई आ रही है। इन्होंने कपलर को भी साफ़ करके देखा था प्रेशर एयर मार के, बट फिर भी कोई आई थिंक काम नहीं बना। तो एक अपडेट, हमारी बाइक में O2 सेंसर चेंज हो रहा है। जो पहला वाला O2 सेंसर होता है उन्होंने उसको कपलर से क्लीन करके मतलब एयर प्रेशर मार के साफ़ किया था। हो सकता है बारिश की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, बट नहीं, वो ख़राब ही है सेंसर, तो अब वो चेंज होने गया है। लेट्स सी। अभी एक्चुअली बाइक को ठंडा कर रहे हैं क्योंकि यार इतनी गर्म बाइक में अगर आप ऑपरेट करेंगे में भी आप हो सकता है इंजर हो सकते हैं, तो वो उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद ही उस पर ऑपरेट करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इसको स्पैनर से ओपन करने का ट्राई किया, बट आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही जाम था, सो ये इस पोजीशन से ओपन हो नहीं रहा था। इन्होंने इसमें WD-40 भी यूज़ करके देखा टू लूजन इट अप, बट उसने कुछ हेल्प नहीं करी, दैट डिडंट हेल्प। सो व्हाट दे डिड वाज दे रिमूव द रेडिएटर। उन्होंने रेडिएटर हटा के पीछे से तो स्पैनर से ओपन किया एंड इट वाज अ सक्सेस। इन्होंने इसको सक्सेसफुली ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं इसका क्लोजअप व्यू कि यहाँ पे अटैच होता है ऑक्सीजन सेंसर आफ्टर द एग्जॉस्ट, एंड दिस इज़ द ऑक्सीजन सेंसर, अ न्यू ऑक्सीजन सेंसर। कुछ ऐसा दिखता है ये। इस टाइम उन्होंने इसे पहले की तरह इतना टाइट अटैच नहीं किया है क्योंकि आई थिंक इसकी जो वाइंडिंग्स होती है या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, जो थ्रेड्स होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं इन केस अगर आप उसे ज़्यादा टाइट कर देंगे तो, जैसे लास्ट वाले केस में हुआ तो कुछ ज़्यादा ही टाइट था। सो दे नॉर्मली टाइटन इट अप। उन्होंने उसे नॉर्मली ही टाइट किया एंड कनेक्ट किया यहाँ पे रेडिएटर का कनेक्टर। देयर वाज WD-40 ऑल ओवर द रेडिएटर, बट थोड़ा स्पेस टाइटली, द स्पेस वाज cramped, it was tightly cramped, so they were having hard time in putting up the hose। जो रेडिएटर का होज है उसको वो लगाने में थोड़ा सा इसको इनको मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ पे, बट आफ्टर ट्राई इट वाज सक्सेस। यहाँ पे उन्होंने बाइक को रेव किया, थोड़ी देर चलने दिया एंड द एरर कोड वाज गॉन। वो फिर से अब एरर कोड फिर से वापस नहीं आया एंड दे जस्ट टाइड इट अप। सर्विस सेंटर पे काम हो चुका है। ये हमारे सर हैं, इन्होंने काफ़ी मदद करी है हमारी, खुद भी लगे रहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें इंजन लाइट का इशू अब आता है कि नहीं। अभी तक तो नहीं आ रहा है इंजन लाइट का इशू।
चलते हैं, चलो। चलिए, तो हमारी बाइक में चेंज हो चुका है हमारा O2 सेंसर। तो पहला वाला O2 सेंसर होता है, उसमें एरर कोड आ रहा था कि जो हीटर सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। बेसिकली इसका मतलब वो एक ओपन सर्किट बन गया था। यानी ओपन सर्किट का मतलब आपका जो वायर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा, मोटा मोटा ये मतलब है। अब O2 सेंसर के अंदर एक हीटर सर्किट होता है, एक हीटर होता है जो कि गर्म करता है उस सेंसर को, और तभी वो रीडिंग एक्यूरेटली कैप्चर कर पाता है। तो वही ख़राब हो गया था। उन्होंने पहले सॉफ्टवेयर अपडेट किया, लेकिन उसके बाद भी जब बाइक को मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उन्होंने एरर कोड्स को क्लियर किया, फिर बाइक को थोड़ी देर रैप करने दिया, मतलब ऐसे आइडलिंग करने दी उसको, और फिर जब हमने उसको बंद किया और चालू किया फिर भी ये इशू आ रहा था। मतलब उसमें फिर से चेक इंजन लाइट बनी आ रही थी। तो उन्होंने उसको कपलर से रिमूव करके O2 सेंसर को उसमें एयर प्रेशर से उसको साफ़ करने का ट्राई किया कि मतलब हो सकता है कि बारिश के सीज़न में उसमें जो पानी चले जाता है उसकी वजह से भी जो सर्किट है वो उसमें दिक्कत आती है। तो फिर उन्होंने उसको पूरा ओपन किया, मतलब हम कहाँ पे थे, हाँ, उन्होंने जब एयर स्प्रे करके क्लीन करके फिर से एक टेस्ट ड्राइव लेने गए तब देखा तो फिर भी वो चेक इंजन लाइट का इशू आ रहा था DTC क्लियर करने के बाद भी। तब उन्होंने डिसाइड किया अपने हायर अथॉरिटी से कॉल करके कि इसका ये चेंज करना है या नहीं, और उन्होंने अप्रूवल दिया उसका ऊपर से चेंज करने के लिए। तो इसको O2 सेंसर हमने चेंज करवाया। इसमें एक दिक्कत आ रही थी, हमारा O2 सेंसर काफ़ी टाइटली ही लगा हुआ था एग्जॉस्ट से, उसकी वजह से पूरा रेडिएटर ओपन करके सामने से जगह बनानी पड़ी, क्योंकि स्पैनर ढंग से चल नहीं पा रहा था अंदर। और वो कह रहे थे कि ये पार्ट होता है वो वारंटी में तभी जाएगा जब इसमें कोई फिज़िकल डैमेज ना हो, नहीं तो फिर वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, वारंटी मतलब मिलेगी नहीं। इसीलिए उन्होंने रेडिएटर वगैरह ओपन करके केयरफुली सामने से उसको रिमूव किया। O2 सेंसर को मैं आपको ये वीडियोस पे अटैच कर दूँगा इसमें। अब हम उसे कहाँ देगा, राइट, राइट ही ले लेते हैं। हाँ, अभी तो जस्ट कुछ ही किलोमीटर्स हुए हैं, अभी चला के देखना पड़ेगा कि इसका परफॉर्मेंस और एवरेज माइलेज वगैरह कैसा आ रहा है। अभी हम घर पहुंच चुके हैं पुणे। सो खाना वाना खाते हैं, चलते हैं यार, भूख लगी है। हाँ, एक बार देखते हैं, क्योंकि यार ये इनिशियली अभी तो 18 का माइलेज दिखा रही है, विच नॉट बैड, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। अभी बाइक को चलने देते हैं कुछ किलोमीटर और फिर एक हाईवे की राइड भी करेंगे।
और फिर डिसाइड करेंगे अपने कि इसका माइलेज इम्प्रूव हुआ कि नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।